नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोग के बीच में आज उपस्थित हूँ बातें करने के लिए कि हमारे ही नेपाल के सिंधुपाल्चोक जिला में एक व्यक्ति को बस से ठक्कर लग गया और वो बस वाला तो भाग गया है, लेकिन वो लहूलुहान वहीं पर सड़क पर पड़ा हुआ था, जिसका पूरा रक्तमय था उसका शरीर। लेकिन वहाँ पर उठाने वाला कोई नहीं आ रहा था। लेकिन उसके ऐसा नहीं था कि वहाँ पर लोग नहीं थे, लोगों का भीड़ लगा हुआ था। आस-पास चारों ओर लोग खड़े थे, लेकिन क्या कर रहे थे? टिकटॉक बना रहे थे, वहाँ पर रील्स बना रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। और ये कोई नहीं सोच रहा था कि हम एम्बुलेंस को बुला दें या फिर पुलिस वाले का फ़ोन कर दें, खबर कर दें। परिस्थिति आज ऐसी हो चुकी है कि हम लोग एक दूसरे की सहारा बनने की बजाय हम फोटो रील्स खींचने के लिए, टिकटॉक्स बनाने के लिए हम लोग होड़बाजी में लगे हुए हैं। लेकिन कहाँ गई वो मानवता, कहाँ गई वो दिन जो पहले के लोगों में हुआ करता था। जान के बाजी लगा करके भी दूसरों की सुरक्षा में तैनात हो जाते थे। लेकिन समय आज धोखाधड़ी की इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और समय ये है कि किसी को बचाने जाओ तो उल्टा फंसने की और पुलिस कार्रवाई में फंस जाने का डर होता है, जिस कारण से लोग एक दूसरे का अब सहयोग करना भी बंद कर चुके हैं। तो ये मानवता कहाँ कहाँ ये हमारी खोती जा रही है और इसका कारण हम स्वयं बन रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति को निर्माण करने वाले आखिर हम ही हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोगी अगर बनेंगे तो कोई आगे वाला विकसित हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा, जिस कारण से हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सबसे गलत बात है और इसे समाज से हमें नेगलेक्ट करना चाहिए, इसे हमें निकालना चाहिए। तभी हम जा कर के देश विकास हम कर सकते हैं। एक दूसरे का सहायक बन के ही हम अपने परेशानियों को हटा सकते हैं। तो देखिए, आजकल के परिस्थिति जो हम धर्म से मुंह मोड़ चुके हैं, हम धार्मिकता के ओर नहीं चलते हैं। पहले के युग में होता था कि रामायण, महाभारत, भगवत गीता, वेद, सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। गली गली में हर जगह पर लोग अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। संस्कार और संस्कृति को जोगाने हेतु हर एक कार्य होते थे। लेकिन आजकल के समय में हो क्या रहा है? अंग्रेजी शिक्षा की वजह से या पाश्चात्य संस्कृति धड़ल्ले से चल रहा है और विस्तारवाद हो रहा है, जिस कारण से जो हमारी सनातन रीति स्थिति परंपरा है वो सब कुछ मिट चुका है और मिटने की कगार में लगभग चल रहा है। और देश विदेश में हमारी संस्कृति तो फैल रही है, लेकिन उसके तुलना में हमारी संस्कृति और ज़्यादा ध्वस्त होती जा रही है, जिस कारण से हम चाह कर भी अपने संस्कृति को बचाने में आज असफल हो रहे हैं। हमारे बच्चे सीख क्या रहे हैं? हमारे बच्चों में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे ये बुढ़ापा में ये हमारे सहारा बन जाएंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो आप बीज बोएंगे कल वही मिलने वाला है। तो क्यों ना इस वीडियो में हम लोग उनको संस्कार का बीज बोए, हम लोग संस्कार और संस्कृति की बातें सिखाएं, ताकि वो हमारे स्वयं के लिए तो बनेगा ही, वो एक समाज के लिए एक असल व्यक्ति बन के निकलेगा, वो एक राष्ट्र का एक असल नागरिक बन के निकलेगा, वो हमारे देश के लिए एक अच्छा सा जनशक्ति बन करके निकलेगा, ताकि हमारे राष्ट्र का भी वहाँ पर फायदा हो। तो देखिए, कुल मिलाकर के हमें यही कहना है कि अगर हम अपने देश के लिए उठे नहीं, अगर हम अपने देश के लिए जागृत नहीं हुए, अगर जनता में ये जागृति फैलाएंगे नहीं, तो हमारी ये जो परिस्थिति अधोगति की तरफ तो बढ़ ही रही है, आने वाली पीढ़ियाँ और भी इससे ज़्यादा बदतर हालत में पहुंच जाएंगे। तो हम सब का ये आग्रह है कि हम युवा पीढ़ी मिल करके, जो हमारे वृद्ध हैं उन लोगों से भी कुछ सीख करके, हमारे अपने शास्त्रों से ज्ञान लेकर के आने वाली पीढ़ियों में ये संस्कार जरूर भरना चाहिए। हम नहीं कहते कि अंग्रेजी शिक्षा मत पढ़ाइए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षाओं के माध्यम से भी जो हमारे गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में पढ़ाया जाता था, हमारे गांव घर के संस्कारों में पढ़ाया जाता था, या फिर सरकारी स्कूलों में जो बातें सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, उन चीज़ों को कन्वेंट स्कूलों में भी लागू किया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि हमें आने वाले दिनों में कोई ऐसे शास्ति ना भोगना पड़े। जैसे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बना तो देते हैं बच्चों को, लेकिन जा करके जब बड़े माहौल में, बड़े कोई फंक्शन में, प्रोग्राम में बैठते हैं, तो उनको अपने ही बच्चों को, अपने बाप को देख करके शर्म लगने लगता है और उसे मजबूर होकर के ये कहना पड़ जाता है कि वो मेरा बाप नहीं, सर्वेंट है, नौकर है। और तब जितना दुख दर्द लगता है कि अपने खाना का एक एक पैसा बचा करके जिन बेटों को पढ़ाया था, जिनको
बड़े पद पर पहुंचाया था, आज उसने हमें नौकर कह के बुलाया, उस समय सबसे बड़ा चोट लगता है, दर्द लगता है। तो ऐसी परिस्थिति हमारे सामने खड़े ना हो तो हमें समाज को बनाना होगा, संस्कृति को जगाना होगा, तभी जा कर के हम भी गौरवान्वित रूप से, सर्वश्रेष्ठ रूप से जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो आइए हम इस परिस्थिति को बदलें, हम अपने संस्कार और संस्कृति को बदलें और एक दूसरे का सहायक बने। नमस्ते, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसका और भी प्रचार प्रसार कराइए।